रोशनी घोटाले पर ही और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से अब पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनका नाम घसीटा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में उनका नाम सामने आना उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर में गरीबों के लिए कोई कानून बना होता जमीन देने के लिए, तो शायद एक भलाई का काम होता। लेकिन वो परिवार जिसकी 3 पीढ़ियों ने मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर पर राज किया, जिनके जमाने में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, उन सब घोटालों को भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी घोटाला, ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 2001 में बना ये कानून उन नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों, कर्मचारियों के लिए था जो भ्रष्ट थे, जम्मू कश्मीर की जमीनों पर कब्जा करते थे, चाहे वो सरकार की हो, वन की हो, जंगलात की हो, और उन जमीनों पर कब्जा करके अपना स्वामित्व करने का उनको एक मौका मिला 2001 के कानून के माध्यम से। मैं तो धन्यवाद हूं माननीय हाईकोर्ट का, जिन्होंने इस पे सीबीआई की जांच बिठाई। और इसमें जब कहा गया था कि 25,000 करोड़ रुपए से इकट्ठा होगा और पन बिजली परियोजनाओं में लगाया जाएगा, नया जी आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 76 करोड़ रुपए इसमें जमा हुआ। लेकिन राज्य की 3,42,000 कनाल जमीन कब्जा करने वाले नेताओं ने ले ली, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने, पूरे सिस्टम ने लूटा, सिस्टमैटिकली लूटा है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों की इससे बड़ी लूट शायद ही पूर्व में कहीं हुई हो। कल्पना कीजिए 1990 में जो 25,000 करोड़ इकट्ठा करने की बात करते थे, आज 2020 में मात्र 76 करोड़ रुपया खाते में जमा हुआ। लेकिन हजारों एकड़ जमीन, जो कुल मिलाकर 3,42,000 कनाल जमीन, ये नेता, अधिकारी, कर्मचारी लूट कर खा गए। और फारूक अब्दुल्ला जी, आपको तो जवाब देना चाहिए। आप तो अपने आप को जमीनी नेता मानते थे, देश आज आपको जमीनों का घोटाला करने वाला मानता है, जमीन कब्जा करने वाला मानता है। आपके पार्टी के लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू का दफ्तर और कश्मीर का दफ्तर श्रीनगर का, इन दोनों में आपने 3 कनाल 16 मरले जमीन जम्मू में और श्रीनगर में भी ली। क्या किया है आपने? आपके पूर्व मंत्रियों ने, आपके जे.एंड.के बैंक के पूर्व चेयरमैन ने, आपके पूर्व एडवोकेट जनरल ने, जो आपकी पार्टी से संबंध रखते हैं, और आपके पूर्व मंत्रियों ने खोखला कर दिया, लूट लिया, जमीनों पर कब्जे कर लिए। क्या इसलिए आरोप तो आपकी सरकार पर भी ये लग रहे हैं, अनुराग जी, आरोप तो आपकी सरकार पर भी ये लग रहे हैं कि आपकी साझा सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तब इस मामले की जांच का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि 2004 में जब पीडीपी की सरकार थी तो कट ऑफ ईयर रिलैक्स किया गया, उसके बाद 2007 तक रिलैक्स किया गया ऐसे कांग्रेस की सरकार की तरफ से। लेकिन जब आपकी साझा सरकार थी तब ये मामला क्यों नहीं रोशनी में आया? मैं आपके ध्यान में और सभी दर्शकों के ध्यान में ले आऊं, 2001 में जब ये कानून बना तब भी पीडीपी की सरकार थी। महबूबा मुफ्ती साहब जो थे, उन्होंने पहले 2004 में इसकी रिलैक्सेशन की, उसके बाद गुलाम नबी जी ने 2007 में की। और ये क्यों की? कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, जिन्होंने बाद में भी कब्जे किए वो भी लाभ उठा सकें, और अरबों खरबों की जमीन कौड़ियों के भाव ये लोग ले गए, आज भी कब्जा करके बैठे हैं। इसकी जांच माननीय कोर्ट ने की है और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि इसकी सीबीआई की जांच भी दी है। और हम तो खुद जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए 370-35 के जो कानून से मुक्ति दिलाई है, अनुच्छेद 370-35 से भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है, संसद के दोनों सदनों में कानून पारित करके कराई है। हम तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये किसी ने किया है तो हमारी प्राथमिकता के अनुसार जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त करने की ओर ले जाने का काम है। उसी के अंतर्गत ये गुपकार गैंग की एक पोल खुली है कि ये गठबंधन आज नहीं हुआ, ये ठग बंधन 2001 से चल रहा है, जहां कानून तो पीडीपी कांग्रेस बनाती है, लूटने का काम एनसीपी पर्याप्त साथी करते हैं। जो बाकी इनके दलों के लोग हैं उनके नाम भी सामने आए कि किस तरह से भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं
और प्रदेश के संसाधनों की पूरी तरह लूट की गई।